मैं गीता हूँ अध्याय 5। हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के संन्यास की तथा फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया इन दोनों में से जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक साधन हो वह कही। अरे, मैं तो पूरे जगत का मित्र हूँ, अकल्याणकारी बात तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। तो मैं जो कुछ भी कहूंगा वह तेरे और जगत के कल्याण को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। खैर, अभी तो तुमने कर्मयोग तथा कर्म संन्यास में से क्या श्रेष्ठ है यह समझना चाहा। यह भी बहुत बड़ी बात है, परंतु दरअसल अर्जुन, क्योंकि मनुष्य को साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं, इसलिए वह ऐसी बातें करता है। बाकी तो कर्म योग हो या कर्म संन्यास, दोनों ही परम कल्याणकारक है। वहीं एक बात और सुन ले अर्जुन, कि कर्म योग तथा कर्म संन्यास को मूर्ख लोग पृथक पृथक समझते हैं। साइकोलॉजी के अज्ञान के कारण सब ऐसी बातें करते हैं। बाकी ज्ञानी लोग तो जानते ही हैं कि दोनों का अंतिम परिणाम एक ही है। अर्जुन, कर्म संन्यास है कर्मों में से कर्तापन का त्याग करना, तथा कर्मयोग है कर्मों में से फल का त्याग करना। मनुष्य चाहे कर्मों में से फल का त्याग करे या कर्तापन का, एक का त्याग करते ही दूसरा अपने आप छूट जाता है। ऐसा समझ अर्जुन, कि पहले जो फल चाहता है वही करता है, और जो करता है वही फल चाहता है। तेरा ही उदाहरण ले, तू राज्य रूपी फल चाहता था, अतः युद्ध करने का कर्ता बनकर इधर आया था। और इस समय क्योंकि तू अपनी जान की सुरक्षा चाहता है, इसलिए युद्ध के मैदान से भागने का कर्ता बनना चाहता है। अर्थात जब तक फल की कामना है तब तक कर्तापन है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के भीतर कर्तापन भी तभी तक है जब तक उसे फल की कामना है, यानी फल का कर्तापन। दोनों एक दूसरे के पूरक, एक के हटते ही दूसरा स्वतः ही हट जाता है। तू मुझे ही देख अर्जुन, मैं भी तेरी तरह युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ, पर मुझे चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। और जब कुछ चाहिए नहीं तो मैं करता भी नहीं। मैं तो क्योंकि परमात्मा की चाह पूरी करने हेतु युद्ध के मैदान में डटा हुआ हूँ, इसलिए मेरे इस युद्ध रूपी कर्म का कर्ता भी वही है। यही क्यों, मेरे तो हर कर्म का कर्ता परमात्मा है। मैं तो रास भी उसके लिए रचता हूँ तथा 56 भोग भी उसके लिए खाता हूँ। मैं वध भी उसके लिए करता हूँ और छल कपट भी उसी के इशारों पर करता हूँ। इसलिए बाहर से करता होते हुए भी मैं भीतर से सदैव अकर्ता ही बना रहता हूँ। और तू भी यही कर। तू युद्ध से उत्पन्न तमाम फलों से मुक्त हो जा। हार मिले या जीत, राज्य मिले या मौत, पाप हो या पुण्य, तू अपने जहन से यह सब चिंताएं हटा दे। तेरी तमाम जाति चाहते हटते ही तू युद्ध परमात्मा के लिए करेगा, और जब तू युद्ध परमात्मा के लिए करेगा तो इस युद्ध का कर्ता भी तेरे भीतर का परमात्मा होगा, तू नहीं। ऐसा समझ कि अपने लिए कुछ करने से ही कर्तापन का एहसास जागता है, और यह स्वार्थ हटते ही मनुष्य अकर्ता हो जाता है। अतः मैं तो कहता हूँ कि यह युद्ध ही क्यों, तू अपने तमाम कर्म उस एक परमात्मा के लिए कर। ऐसा करने से तू सदैव मुक्त ही रहेगा। खैर, संक्षेप में तू इतना समझ कि कर्मयोग के बगैर कर्म संन्यास संभव नहीं, तथा कर्म संन्यास के बगैर कर्मयोग संभव नहीं है। परंतु क्योंकि कर्तापन का त्याग करना मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन है, इसलिए मेरी दृष्टि में फलों का त्याग ही मनुष्य के उद्धार का श्रेष्ठ मार्ग है। अतः मैं तुझसे एक बार फिर कहता हूँ कि तू तमाम फलों का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा करने पर तेरा कर्तापन स्वतः लुप्त हो जाएगा और तू तत्क्षण योग को उपलब्ध हो जाएगा। अर्जुन, एक सीधी बात समझ, कि सवाल क्या किया या क्या नहीं का कभी नहीं है। सवाल है जो कुछ भी किया वह फल की आशा में किया या बिना फल की आशा में। जो कुछ भी किया उसका कर्ता तुम थे या परमात्मा था। अर्जुन, तत्वज्ञानी तो देखते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, बोलते हुए, त्यागते व ग्रहण करते हुए भी वास्तव में स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वे अपने सारे कर्म परमात्मा के लिए करते हैं। अतः तू भी युद्ध तो कर, परंतु परमात्मा के लिए कर। फिर कोई कुछ भी कहे या तेरे शास्त्र जो कुछ भी कहते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि परमात्मा के लिए युद्ध करने पर तू पाप को उपलब्ध नहीं हो। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं आज आत्मा की बात करते वक्त तो परमात्मा हूँ, परंतु रास रचाते वक्त या छल कपट करते वक्त परमात्मा नहीं था। मैं हर वक्त हर हाल में परमात्मा ही हूँ। बिना फल की आशा के तथा बिना कर्तापन के भाव के जो कोई भी यहाँ जो कुछ भी कर्म करता है, उस कर्म के पूर्ता वह परमात्मा ही माना जाता है। अतः ऐसा समझ कि कर्तापन का भाव तथा फल की आशा धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और तू जिन शास्त्रों की बात कर रहा है वे सब तो उल्टा मनुष्य के कर्तापन को मजबूत करने वाले हैं, जबकि मैं तुझे शुद्ध ज्ञान दे रहा हूँ। और वह सीधा ज्ञान यह है कि जो मनुष्य किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु से ना तो राग करता है
और ना द्वेष। एक वो ही सच्चा कर्मयोगी है, और जो मनुष्य सामने जो कुछ भी आ जाए उसे स्वीकारता चला जाता है, वह सन्यासी है। तो तेरे लिए इस समय ज्ञान इतना ही है कि युद्ध तेरे सामने है, बस कर्तापन त्याग कर तथा फल की आशाएं हटाकर उससे खेल जा। अर्जुन, जिन शास्त्रों की दुहाइयां देकर तो युद्ध के मैदान से भागना चाह रहा है, वे तो ब्राह्मण और शूद्र में भी भेद करना सिखाते हैं। वे तो मनुष्य तक को विभाजित करने में लगे हुए हैं, परंतु वास्तविक ज्ञानीजन तो विद्या व विनय से भरे ब्राह्मण है, तथा गाय, हाथी, कुत्ते व चांडाल में भी कोई भेद नहीं है। वे तो ब्राह्मण व कुत्ते में भी समदर्शी ही होते हैं। ऐसे ज्ञानीजन कभी युद्ध व संन्यास में भेद नहीं करते, और जो ऐसे संभाव में स्थित है, वे अपने जीते जी संसार भी जीत लेते हैं तथा परमात्मा भी पा लेते हैं। अर्जुन, इतना समझ ले कि मनुष्य के सारे भेद तभी तक हैं जब तक उसे फल की आशा है। उसके सारे चुनाव भी तभी तक हैं जब तक उसमें कर्तापन का भाव। सो 100 बातों की एक बात यह है कि एक सच्चा ज्ञानी कभी प्रिय और अप्रिय में चुनाव नहीं करता है। वह कभी प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है तथा अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सारा पाना खोना परमात्मा के अधीन है। अतः वह तो जो मिल जाए उसी से संतोष कर लेता है। वह कभी ना तो चाह करता है और ना चुनाव। वह जानता है कि एक दुनिया बाहर है तथा एक भीतर है। वह जानता है कि बाहर की दुनिया पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, जबकि भीतर की दुनिया उसकी अपनी है। वही उसका आत्मा है। और ऐसे तमाम ज्ञानी लोग अपनी आत्मा में ही सुखी रहते हैं, उसी से तृप्त रहते हैं तथा उसी से ज्ञान लेते व उसी में भ्रमण करते रहते हैं, और इसलिए उनकी आत्म तृप्ति की इस भीतरी स्थिति में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे बाहर जमीन आसमान क्यों ना एक हो जाए, वे भीतर हमेशा एक रस बने रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो अपनी इस आत्मा का भक्त है, वह इसे सब यज्ञों व तपों को भोगने वाला मानता है। वह तो अपनी आत्मा को ईश्वरों का भी ईश्वर जानता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा के अलावा किसी शास्त्र से प्रभावित नहीं होता है। अतः तू भी शास्त्रों की दुहाई देना बंद करके अपनी अंतरात्मा की शरण जा, वहीं से ज्ञान ले। तेरे तमाम संशयों का अंत आ जाएगा। उस हेतु तुझे सिर्फ फल की तमाम आशाओं को तथा कर्तापन के भाव को अपनी आत्मा को समर्पित कर देना है, और तू यह समझ ही ले कि ऐसा करने पर अपनी आत्मा से तुझे तत्क्षण वह ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा जो मैं तुझे इस समय दे रहा हूँ।